ओके, सो सुपरपोजिशन इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि तुमने सेंटर ऑफ मास में भी किया था ना, नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट किया था। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल ऑफ एन सेंटर ऑफ मास। जैसे सपोज एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर का तुमको ये दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आर, और इस स्फेयर में से एक r/2 रेडियस स्फेयर को मैंने हटा दिया यहाँ से, ये इतना मैंने r/2 रेडियस को कट कर दिया, रिमूव, और बाकी पूरा ये मास में भरा हुआ है स्फेयर। तुमसे पूछा फाइंड डिस्टेंस ऑफ COM, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, फ्रॉम O, ठीक है। कैसे करते हैं? बिकॉज वी नो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट फिल्ड स्फेयर, राइट। अगर ऐसा कोई कैविटी वाला होता है तो उसका हमको नहीं आता है। तो इसी चीज को करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि अगर मुझे ये सिस्टम बनाना है, इफ आई वांट टू मेक सच अ सिस्टम, ये वाला सिस्टम मतलब जिसके अंदर ये है और यहाँ पे कैविटी है, तो अगर ये सिस्टम मुझे बनाना है तो इस सिस्टम को आई कैन से दिस इज एज गुड एज ए कंप्लीट सिस्टम, एक कंप्लीट स्फेयर जो ये है ना भरा हुआ है प्लस मास से, और जिसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे O, प्लस एक ये वाला स्फेयर, छोटा स्फेयर, इसका मास अगर पॉजिटिव m है, या फिर बोल दो पॉजिटिव रो, इसका डेंसिटी, अगर इसका डेंसिटी पॉजिटिव रो है तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, ये। और नेगेटिव। इसका इसका जो सेंटर है, इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, r/2, 0,0, मतलब इस सिस्टम को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। पहले मैंने जो खाली जगह है, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसको मैंने ये कर दिया, प्लस और माइनस कर दिया, जितना पॉजिटिव डाला उतना ही नेगेटिव डाला, तो इफेक्टिवली क्या बन गया, 0 बन गया। अब मैंने लिखा इसका मास कितना है, m1, क्या आएगा, 4/3 पाई r³ इंटू रो, राइट। इसका मास कितना आएगा, m2 माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब इंटू रो। इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज एक्स कोऑर्डिनेट ही निकाल लेते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ये भी अपने आप में एक स्फेयर है जो कि पूरा यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, तो r/2। अब बताओ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना सबको आता है, हमने एग्जाम में भी मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे एक दो। हाँ हाँ सर, भाई, 2 कैविटी मतलब निकाल के दूसरी जगह लगाया था, वो आया था। यस, तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी भाई, जैसा हमारा क्वेश्चन बनाने वाला होगा वैसा हमको दे देगा वो, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सेम चीज वी आर गोइंग टू अप्लाई इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सुपरपोजिशन एक्ट्स एवरीवेयर, ठीक है, यहां भी एक्ट करेगा। तो जैसे मैंने क्या किया, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर एक कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी, और मुझे इसका इस एक्सिस के अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास में है ए डैश, तो मुझे निकालना है आई अबाउट ए डैश। तो क्या करेंगे बताओ, ये मेरा भरा हुआ है, इफ आई वांट टू सुपर इम्पोज, मतलब जो कैविटी है, अगर मुझे उसको रिप्लेस करना तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाया, सेम एक्सिस ए डैश, इसके अबाउट में पहले मैंने कंप्लीट का निकाल लिया, ये वाला,
सही है। और फिर इसी एक्सिस के अबाउट में मैंने किसका निकाला, जो कैविटी थी ना जिसको मैंने पॉजिटिव मास से पहले फिल कर दिया था, तो उसी कैविटी को अब मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव। और मैं इसका निकाल लूंगा, तो मैं निकालूंगा इसको, सपोज मैंने बोला I1, इसको सपोज मैंने बोला I2, तो ये जो मेरा I है ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2। कर लोगे? हाँ भाई, भाई सुपरपोजिशन ही तो है। कैसे? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल, सपोज मेरे पास में एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, इसका मास दिया हुआ है सपोज m, कंप्लीट फील्ड है, ठीक है। अब मैं तुमको मतलब एक्सेस दे रहा हूं, ये एक्सेस है, बताओ, इसको मैंने बोल दिया ओ डैश। तो अगर मुझे बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट एक्सिस ओ डैश। आदित्य, कैसे करेंगे? सॉलिड स्फीयर के कौन से एक्सिस के अबाउट हमको पता होता है? सेंटर ऑफ मास वाला। सेंटर ऑफ मास के बारे में पता होता है, इसके अबाउट पता है कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? हाँ नहीं भाई, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। अबे याद नहीं है? 2/5 mr²। होलो स्फीयर का कितना आया था? 2/3 mr²। सॉलिड का 2/5 mr²। सो मैं लिखूंगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू d²। मुझे इसके अबाउट में निकालना है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस मेरा इसके पैरेलल बन जाएगा ये। तो क्या बन जाएगा भाई, 2/5 mr² प्लस मास इंटू कितना डिस्टेंस है, r²। तो कितना बन गया, 7/5 mr²। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि नहीं, अब मैंने इसी स्फीयर में से एक कैविटी निकाल दी है, जैसे वो था ना प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो वाला कर दिया मैंने, और जो कैविटी है वो मैंने यहां निकाली है, यहाँ पे ये वाली, ये कैविटी है, बाकी पूरा भरा हुआ है। अब मुझे इसके अबाउट में निकालना है, मुझे निकालना है I ऑफ दिस सिस्टम ओ डैश, ठीक है। इस कैविटी को मैंने रिमूव कर दिया, r/2 की कैविटी रिमूव, मतलब कि r/2 कैविटी रिमूव्ड। तो हमारा सिस्टम ऐसा बन गया, इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे इस सिस्टम का निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन जाएगा कि ये मेरे पास में एक्सिस है ओ डैश ओ और एक कंप्लीट स्फीयर है ना, पूरी कैविटी को मैंने प्लस से भर दिया, ठीक है। इसका मास कितना आ जाएगा, m, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सब कुछ है ना भरा हुआ है तो मास कितना बन जाएगा, m। और फिर इसी के ये एक्सिस है o डैश o, जो छोटे वाला स्फीयर बनेगा वो यहाँ से कितना दूर बनेगा, छोटे वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, उसका सेंटर यहाँ से कितना दूर है, 3r/2। 3r/2, मतलब कि इस एक्सिस से 3r/2 दूर पे एक स्फीयर है जिसका मास कैसा आएगा, नेगेटिव में। इसका मास अगर है m तो उसका मास कितना आएगा, m/8। m/8, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो हाफ हो गया है, और जब मास निकालते हैं तो 4/3 πr³ रेडियस का क्यूब होता है, तो मास कितना बन जाएगा, -m/8 ना, और माइनस में लेना है। अब मैं इन दोनों कर दूंगा प्लस, मतलब इसका निकाल लो इसका निकालो, दोनों को ऐड कर दो। इसका रेडियस कितना है,
r/2, इसका मास कितना है m, इसका रेडियस r। ओके बताओ इसका है कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। एक स्फेयर है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, उसके सरकमफेरेंस से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो क्या लगाएंगे अपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना। I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। I अबाउट कितना आएगा 2/5 mr² प्लस m इंटू r², तो 7/5 mr²। अब इसकी बात करते हैं I2। इसमें भी देखो हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट में पता है, इसके अबाउट में, और सेंटर ऑफ मास इससे कितना दूर है 3r/2, तो क्या बन जाएगा I2 बताओ। I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। क्या आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट m/8 इंटू 2/5 माइनस m बाई r/2 का होल स्क्वायर। माइनस मास इसका माइनस में है, हाँ वही तो माइनस में। तो माइनस, तो ये मैंने माइनस लगा दिया पहले ही, तो क्या बन जाएगा m/8, ये तो बन गया m इंटू 2/5 इंटू r/2 का होल इंटू स्क्वायर। 2/5, क्योंकि मुझे पता है वो जो स्फेयर है वो भी कैसा है सॉलिड है, तो हाँ 2/5, और उसका रेडियस कितना है r/2 r/2 स्क्वायर प्लस मास कितना है m/8 m/8, और ये कितना डिस्टेंस है 3r/2 का होल 3r/2 स्क्वायर। का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा माइनस, बताओ 2 गया 16, तो 80, हाँ सर 80 mr²/80। mr²/80 प्लस mr² तो आएगा ही, और ये बन जाएगा 9 9 mr²/32। 9 mr²/32, तो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, बन रहा है कुछ अच्छा सा। तो या फिर हम इतना ही कह देंगे, हम कह देंगे हमारा आंसर कितना बन जाएगा, इसका जो आएगा I वो बन जाएगा 7/5 mr² माइनस कितना mr²/80 माइनस 9 1/80 mr²/32। mr² माइनस 9/32 mr², ये हमारा आंसर है। तो जैसे बाकी चीजों में करते थे वैसे हम इसमें अंदर अपने वो करेंगे, सुपरपोजिशन करेंगे। कोई वो कंपलसरी नहीं है कि भाई तुम्हारा एक्सिस उसके अंदर हो या बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज सेम। जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे ना, डिस्क का भी निकाल लेते थे, रिंग का भी निकाल लेते थे, कोई बात नहीं, इसके अंदर भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब ओके, मुझे एक का निकाल के बताओ। अब सपोज एक है रेक्टेंगुलर शीट है, स्क्वायर शीट बोल दो चलो, स्क्वायर शीट है, मास दिया हुआ है m, साइड दिया हुआ है l। ये इसमें मैंने क्या किया, r/2 साइड का एक स्फेयर मैंने काट दिया, ठीक है। नाउ r/2 साइड, सर l/2 ना। हाँ वही l/2 स्क्वायर इज कट ऑफ, तो इतना पार्ट मैंने काट दिया ये वाला, ठीक है। तो अब बताओ कि इसका इस एक्सिस के अबाउट में क्या होगा जो यहां से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना, मतलब कि स्क्वायर शीट ऐसी होती है ना, ये बस इतने में मास है, और इस एक्सिस के अबाउट में ये जो कि यहां से पास हो रहा है ऐसे, इसके अबाउट में कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ। सर एक बार पिछले क्वेश्चन का डायग्राम दिखाइए ना। कौन सा ये सर वो जो फर्स्ट आपने ड्रॉ किया था ना वो वाला। ये वाला या इसके भी यस ऊपर। सर। नो सर यही नीचे बस।
डन सर, थैंक यू। चलो इससे करके बताओ अब इससे क्या होगा। सर 41 ml स्क्वायर बाय 32 है। क्या आंसर आया तुम्हारा? 41 40? ml स्क्वायर बाय 32। ओके चलो ये अपना ऑप्शन ए हो गया। और बताओ, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, मैं तो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी लोग चलो कहते हैं अपना अपना आंसर बताओ। दिव्यांश, कर रहा हूँ सर तुम। सर मुझे सत्यजीत, 3 ml स्क्वायर बाय 28 आया। क्या आया? 3 ml स्क्वायर ml बाई स्क्वायर बाय 28, सॉरी बाय 8, सिर्फ 8 सर। 8। ओके चलो ये ऑप्शन बी बन गया हमारा। और बताओ, सी एंड डी बताओ। श्रुति, खारगर वाली श्रुति। यशस, आरना, ml स्क्वायर बाय 48। ओके हमारे पास में एक और ऑप्शन भी आ गया है, ml स्क्वायर बाय 48। और बताओ।
सर वो आपने r/2 लिखा है। अरे मैं L/2 जो भी उसकी साइड है ना, तो आधे का काट दिया। तो चलो पहले देखो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे निकालना है। तो पहले मैं बोलूंगा कि एक मेरे पास में स्क्वायर शीट है ये वाली, इसका साइड कितना है L, और इसका इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है, राइट। फिर उसके बाद में प्लस एक्सिस हमारे पास में सेम है, लेकिन अब मेरे पास में ये है, इसका कितना साइड आएगा L/2, है ना। ये जो मास है ये मेरा पॉजिटिव रहेगा, ये वाला मास कैसा रहेगा नेगेटिव, ताकि दोनों को सुपर इम्पोज कर दूंगा तो आई विल गेट दैट इन ब्लैंक स्पॉट। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ओके, इसका मास कितना है m, इसका साइड कितना है L। इसकी बात करते हैं, इसका मास कितना आएगा सर -m/4। अगर मैंने स्क्वायर की साइड को आधा कर दिया है तो उसका एरिया कितना हो गया 1/4, तो मास भी 1/4, तो -m/4। इसकी जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी L/2। अब देखो ये जो एक्सिस है ये तो बाहर की तरफ है ना, तो पहले मुझे सेंटर ऑफ मास वाला निकाल लेता हूँ, ये वाला एक्सिस, ये वाला, और फिर लगा दूंगा मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, हमने निकाला था ml²/6 होता है, अरे याद है? हाँ सर। हाँ, उसके अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के हमने निकाला था। सर डायरेक्टली परपेंडिकुलर लगा के नहीं करते? नहीं, हाँ उधर भी और लगा सकते हो परपेंडिकुलर, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। Yes. तो कोई बात नहीं, चलो फिर इसको नहीं लगाते अपने। तो और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आएगा L/√2। तो इसके अबाउट में जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 वो बन जाएगा ml²/6 प्लस m L/√2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा भाई 4ml²/6। 4ml²/6, तो मतलब कि 2ml²/3। तो ये तो इसका बन गया। अब मुझे इसका निकालना है, इसका निकालते हैं। इसका अगर मैं लिखूंगा I2 तो पहली बात तो पूरा का पूरा माइनस में आएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना आया था ml²/6 होता है ना, तो m इसका मास कितना है m/4, इसका साइड कितना है L/2, तो ml²/6, ये मैंने 6 लगा दिया। फिर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर ऑफ मास से, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, L/√2। वही है, मैं L/√2 ही तो है, क्योंकि दोनों का सेंटर ऑफ मास तो कॉमन था। तो प्लस मास कितना है लेकिन m/4 एंड L/√2 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस, ये कितना आ जाएगा 16/6, कितना होता है 16/6 96, ml²/96 प्लस ये बन जाएगा ml²/8, तो क्या बन जाएगा ये -ml², और यहाँ पे क्या बन जाएगा नंबर में 8, ठीक है। तो 13/96। 13/96। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो आई कितना बन जाएगा, ml² मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2/3 माइनस 13/96। भाई ये आंसर तो किसी का ही नहीं आ रहा। सर वो क्या मैंने आएगा? I2 कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर दी। तो 96, ठीक है। तो कितना 3, तो 32 × 2 64, 64 माइनस 13, तो कितना बन गया 51, है ना, 51/96 ml²। किसी का भी नहीं आया भाई, तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। अब बताओ तुमने कहाँ पे मिस्टेक की और क्या मिस्टेक की? सर वो जो कट आउट करने के बाद हमें मास m मिला ना। नहीं, मैंने तुमको स्टार्टिंग में लिखा हुआ था
नाउ एक स्क्वायर शीट है जिसका मास m है, साइड l है। नाउ l/2 साइड स्क्वायर इज कट ऑफ। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को तुमको ध्यान से पढ़ना है कि मास तुमको पहले वाला दिया हुआ है कि बाद वाला दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने तुमको पहले वाला दिया हुआ था। ओके चलो ठीक है, तुमने यहाँ गलती की। और अर्ना? सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर I2 निकालने के लिए पहले हम एक्सिस को अज्यूम कर सकते हैं कि वो L/2 वाली लेंथ साइड के एक वर्टेक्स पर है, और फिर उसके बाद उसका प्लस नहीं लगा सकते, नहीं नहीं नहीं, तो तुम बताओ ना कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगती है ना। हाँ तो सर I2 निकालने के लिए पहले हम एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे एक वर्टेक्स के अलोंग, प्लस जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस उस एक्सिस से हो जाएगा ना। नहीं तो उससे मतलब होगा क्या, अल्टीमेटली आंसर तो उतना ही आएगा ना भाई। स्क्वायर शीट का तुमको भाई, ये तो उसी की बात होगी ना कि रॉड है तो पहले तुम क्या कर रहे हो, उसके मतलब एंड पॉइंट से निकाल रहे हो और फिर सेंटर ऑफ मास से निकाल रहे हो। तो वो तो हमने देखा ही था ना कि आंसर तो सेम ही आएगा, अलग थोड़ी आएगा। तो आंसर सेम ही आएगा। हाँ सर, फिर मेरे बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक की है फिर तुमने कहीं, ठीक है ओके। तो यस इसके अंदर ऐसे, तो देखो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है ना। एक क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो आखिरी क्वेश्चन, उसके अंदर कोई अपना सुपर पोजिशन नहीं है, बस एक सिंपल क्वेश्चन है भाई। सबके अपने घर के अंदर वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्वास्तिक का सिंबल कैसा होता है, यूं होता है। और जो उसके साइड वाले कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? राइट को Clockwise. नीचे और लेफ्ट को राइट, ऊपर हाँ ये हाँ हाँ, ऐसे ही क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ये तुम्हारे पास में स्वास्तिक है। मुझे बताओ, मुझे स्वास्तिक का दिया हुआ है कि सारे के सारे जो रोड है, ये जो जो इस टाइप का एक सेगमेंट है, ये इसका मास m है, लेंथ l है, इस टाइप के सेगमेंट है। इसके अंदर कितने सेगमेंट है टोटल? 8, 4 and 4 8, ठीक है। यस अब मुझे बताओ इस एक्सिस के अबाउट में पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो? m1, चलो बताओ। सर वो एक सेगमेंट का मास m और l है ना? यस ये हाँ, जो सारे इस टाइप का सेगमेंट है ना, ये सारे के सारे मास m, लेंथ l, ये जो है सारे के सारे ऐसे। तो हमें इसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो पहले इसका निकालो और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं कि इसमें आएगा ही नहीं पूरा यार। सर लेफ्ट से शुरू करो। हाँ इससे स्टार्ट करता हूँ। हाँ तुम उसको सॉल्व करो, इतने ये करता हूँ। ये हमारे पास में लिखा हुआ है फिजिक्स, ठीक है। हर जो रॉड है,
हर रॉड, जैसे ये रॉड है ना, ये वाला रॉड है, ठीक है, ये है, या फिर ये पूरा है, या फिर ये, इस टाइप से, चाहे ये या ये, इन सब का जो मास और जो लेंथ है दैट इज एम एल। ठीक है, हमको इस एक्सिस के अबाउट में निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिस्टम। तो ये मैं होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, और उसको अभी करना है। इसका आंसर बताओ। अनन्या है क्या क्लास में अभी? अनन्या श्रीवास्तव, नहीं। कर रहे हो भाई? हाँ बताओ। ये वाला क्वेश्चन वापस पढ़ने से बेस करने को। भाई फंडा ये है कि एक ये अपना स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ है, तो स्वास्तिक के सिंबल में 8 रॉड्स हैं, 8 रॉड्स, और सारे के सारे जो रॉड्स हैं उनका मास m है, लेंथ l है, उसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो बताओ ये वाला एक्सिस जो मैंने अभी ये बनाया ना, येलो वाला बनाया है ओ डैश, इसके अबाउट में पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अच्छा सर 8.3 ml स्क्वायर। 8.3 ml स्क्वायर। ओके, ऑप्शन ए क्या आ गया भाई? 8.3 ml स्क्वायर। और बताओ बाकी लोग। सर 127/12 ml स्क्वायर। 127/12 ml स्क्वायर सर। ml स्क्वायर। ओके, ध्यान से कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो फिर से। और लोग? सर 34/3 ml स्क्वायर। 34/3 ml स्क्वायर। ओके, संजना फ्रॉम थाने। संजना ओपन योर माइक। क्या कर रही हूँ? सर 44 ml स्क्वायर बाय 3। 44, चलो 44/3 ml स्क्वायर। और बताओ बताओ। तो तुम एक चीज देख रहे हो, किसी भी 2 बच्चों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, मतलब ऐसा कैसे? हर कोई एक मतलब कि है ना, अलग टाइप की मिस्टेक कर रहा है, मतलब किसी का भी मिस्टेक कॉमन नहीं।
सर पहले शायद से मैंने मिस्टेक कर दिया था, मुझे अभी 79/6 ml² आ रहा है 77/6 सर। 79/6 79/6 पिछली बार तुम्हारा वो ये आया था ना 127। यस सर। हाँ तो उसको कितना कर दूं 77/9 सर 79/6 6 ठीक है। और आओ देखो देयर आर 8 रोड्स। ये बोल दिया रॉड 1, ये बोल दिया रॉड 2, ये बोल दिया रॉड 3, ठीक है। ये बोल दिया रॉड 4 5 6 7 एंड 8। हमारे पास में 8 रॉड है। तो मैंने पहले सबसे पहले निकाला I1। क्या आएगा I1? सर 0 आएगा। 0। क्यों? रॉड जो है वो x के ऊपर ही रखी हुई है। फिर बात करते हैं I2 प्लस I3 में एक साथ निकाल लेता हूं। क्यों? I2 और I3 को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो तुम देख रहे हो एक सिंगल बन रहा है रॉड। 12 लेंथ का एक रॉड है जिसका मास कितना है 2m, जिसका और 2L लेंथ कितना है 2l, और कहां से पास हो रहा है एक्सिस? उसके वन एंड से। तो क्या होता है 2m मास m, इसका कितना लेंथ है l, तो ml² बाई क्या आता है नीचे 3 तो ये कितना बन जाएगा 4 8 8 ml² बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं I4 की। I4 क्या बन जाएगा? एक रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, और इसके एक एंड से पास हो रहा है मेरा एक्सिस। तो सिंपली क्या बन जाएगा ml² बाई 3। सही है? हाँ भाई, यस आगे आओ। फिर I5 प्लस I6 को मैं एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि I5 और I6 को अगर मैं कंबाइन कर दूं, देखो तो एक ही ये बन रहा है ना पूरा रॉड, जिसका मास कितना है, 2ml²। सर 2 लेंथ ml² कितना आ है। जाएगा। अब देखो ये तो सारा का सारा जो मास है, इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से L L। देखो ना सारे के सारे पॉइंट का, तो कितना बन जाएगा 2m, तो मास हो गया। इसका डिस्टेंस कितना है L, सारे के सारे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है L, तो 2m L²। फिर मैं निकालता हूं I7। I7 देखो, अब I7 कैसे निकालोगे? ये एक रॉड है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट में निकालना है। क्या करेंगे? सर ml² बाई 3 प्लस m इंटू l² कर देंगे। नहीं, यही तो तुम गलती कर रहे हो। तुमने यहाँ पे क्या लगाया? पैरेलल एक्सिस लगाई ना थ्योरम। हाँ सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा नहीं सॉरी सर, हाँ मैंने अभी कैलकुलेशन करते हुए करेक्ट किया, ml² बाई 3 प्लस यस। m इंटू अरे 2l बाई, सेंटर ऑफ मास, अरे सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं ना यार। हाँ सर 3l बाई 2 है उसकी डिस्टेंस, तो 3l बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसके अबाउट में कितना होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट में? ml² बाई 12। रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर एंड के अबाउट लेके ml² ऐड नहीं कर सकते? क्यों कर सकते? हमारा तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में? आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास अच्छा इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई फॉर्मूले में तुमने याद है ना, इंटीग्रेट किया था तो एक टर्म कैंसिल हो गई थी। क्यों कैंसिल हो गई हाँ थी? सर क्योंकि सेंटर ऑफ मास था वो सेंटर ऑफ पॉइंट। मास था। हाँ, तो तुम किसी भी रैंडम पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते हो। चलो, तो ये बन गया ml² बाई 12 प्लस m। अब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है 3l बाई 2। देखो ना, ये बन गया ना 3l बाई 2।
तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 9/4, ठीक है 9/4। तो उसके बाद सर 28/12 ml² हो जाएगा। 28 यस, तो ये बन जाएगा 28/12 ml²। अब फिर निकालना है I8 ये रॉड है जिसका मास है m, लेंथ है l, और सारे के सारे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सर 2l के 2L डिस्टेंस पर है 2l, तो तो 4 मास ml² कितना हो है जाएगा। m, 2l का स्क्वायर, तो 4 ml²। अब इन सबको ऐड कर दो तो टोटल I क्या बन जाएगा, ml² मैंने कॉमन ले लिया। सबसे पहले क्या आएगा 8/3 प्लस 1/3 प्लस 2 प्लस ये कितना बन जाएगा 4/3 नहीं 7/3 प्लस 4 क्या बन जाएगा इसका एलसीएम आ गया 3, तो ml²/3, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 12, तो ये क्या आएगा आंसर 13 और 12 25 प्लस 9 34, तो 34/3 ml²। यस किसका आया था ये आंसर, सी सर वाला, मेरा। गुड। चलो एक आंसर इस बार सही आया। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो कोई बात नहीं यार, हमको क्वेश्चन को ना पेशेंसली करना है, आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। एक एक चीज का जब तुम फॉर्मूला लगा रहे हो तो यू शुड नो कि भाई उस चीज में हो क्या रहा है, कौन सा एक्सिस है, क्या वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, क्या सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, ये सब चीजें हमको याद रखनी, ठीक है, क्लियर। यस सर। और ये तुम्हारा होमवर्क है। देखो इसके अंदर भी तुमको ध्यान से देखना है कि कौन से रॉड में पैरेलल एक्सिस लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस लगेगा, सब कुछ। ओके चलो, एक तुम में से किसी ने पूछा सर रेडियस ऑफ एन गायरेशन क्या होता है, राइट। हाँ सर मैंने पूछा था। हाँ तो रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं उसको ऐसे कर दूं m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहां से जो आएगा ना k क्या बन जाएगा I/m का रूट। तो इस ये जो k है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, बस और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्फीयर, मैंने बोल दिया सॉलिड, अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो पहले मैंने एक इसको बनाया, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इसके अबाउट में कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आदित्य, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास के अबाउट में 2/5 सर हाँ 2/5 mr²। तो ये जो 2/5 mr² है इसको मैंने कंपेयर कर दिया मास इंटू के का स्क्वायर, तो यहां से के का वैल्यू क्या बन जाएगा √2/5 r, ये आ गया ना। बस इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके कोई सर। अलग नहीं, ठीक है। जैसे तुमको बोले कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग अबाउट दिस एक्सिस, रिंग है मास m रेडियस r, तो इस एक्सिस के सर अबाउट में कितना मोमेंट होता ऑफ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया mr²/2 हो गया, तो फिर 2 हो रेडियस ऑफ जाएगा, गायरेशन तो इस पे m के स्क्वायर से कंपेयर कर दोगे तो k की वैल्यू बन सर जाएगी r/√2 आ जाएगा। r/√2। बस यही होता है, कोई मतलब एक फालतू के अंदर बना दी है टर्म, ठीक है, कुछ होता नहीं है इसका। सर क्वेश्चन में देते हैं क्या रेडियस ऑफ गायरेशन ये वगैरह? नहीं कोई नहीं पूछता है, क्या मालूम कभी आ जाए गलती से,
तो जो भी तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के mr स्क्वायर के साथ जो नंबर आता है ना, जैसे कि 2/3, 2/5, 1/2, उसका रूट ले लिया करो बस। ठीक है, यस सर। क्लियर सब कुछ? यस सर, आप एक बार वो अब- होमवर्क वाला क्वेश्चन वापस दिखा सकते हैं क्या? नहीं, वो तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ना, मैं ये पीडीएफ। ओके सर। फिजिक्स लिखा हुआ है, और बस जो हमारा नीचे वाला जो एक्सेस है जिसके ऊपर सारे अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, उसके अबाउट हमको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब देखो, तुमको याद है स्टार्टिंग के जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो हमने कुछ चीजें की थी। एक चीज की थी टॉर्क, याद है क्या होता है टॉर्क? फॉर्मूला सर R into S। आर Force क्रॉस cross R cross F। आर क्रॉस एफ होता है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी है एक। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, इक्विलिब्रियम। उसके अंदर हमारे पास में दो चीजें आई थी, किसी भी सिस्टम पे फोर्स भी 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और फिर मैं कहता हूँ कि टॉर्क सर इक्वल टू टॉर्क 0, 0 रहेगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फोर्स 0 है, इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, है ना। और जब हमने ये सब चीजें की थी, तो हमारे पास में एक एन एक्सप्रेशन आया था कि टॉर्क ऑन द सिस्टम, summation mr square into alpha। टॉर्क ऑन जो सिस्टम आया था वो आया था समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर इनटू अल्फा, ये आया था, याद है? सर ये वापस से डेरिवेट कर सकते हैं? अबे वापस से डेरिवेट कैसे? सर मेरा वो लेक्चर छूट गया था और रिकॉर्डिंग में भी नहीं था ये। अच्छा चलो ठीक है, इसको फिर से कर देंगे। ठीक है, तो ओके यहां से हमारे पास में आया था। तो उसके बाद हमने किया क्या था कि अगर हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है, तो अल्फा को 0 होना ही पड़ेगा, देन दिस विल 0। क्यों है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो नहीं सकता अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में मास भी है, डायमेंशन भी है। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यार ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, वैसे ही यार रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिस्टम का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में 0। और ये जो टर्म थी, इसको हमने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि पिछले 2 हफ्ते से हम यही कर रहे हैं कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, चलो वो देखते हैं। सपोज हमारे पास में सिस्टम है कोई, ठीक है, ये हमारे पास में एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट में इसको दे, यहाँ कोई एक मैंने एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट एक मास ले लिया mi, और यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वो सपोज मैंने बोल एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला? ये है ना इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जो हमारा न्यूटन सन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो पहला जो इक्विलिब्रियम है वो तो आया था, कहते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज 0, मतलब पूरे सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0। सेकंड हमने देखा, ये जो अपनी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इससे आओ, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम पे लगने वाला टोटल जो टॉर्क है वो कितना है, 0, राइट। तो इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी है ना रोटेशन नहीं करेगी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं।
सपोज ये हमारे पास है ना रिजिड बॉडी है, कोई एनी रिजिड बॉडी, और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट में क्या करना है, एक्सिस ऑफ एन रोटेशन। ये हमारे पास में एक मास है, ठीक है। सपोज इसके पास में अल्फा है, तो इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा अगर अल्फा दिया हुआ है तो? हाँ, AT सर अल्फा इंटू आर है। अल्फा इंटू आर आई, ये होगा। हाँ भाई, यस सर। कौन? ओके, अगर फोर्स ये है तो तुम्हारे पास फोर्स भी होगा, FT भी होगा टेंजेंशियल, M इंटू MI RI इंटू अल्फा, ये होगा ना भाई। किसी पार्टिकल के पास में तो इसके ऊपर एक फोर्स तो यहाँ की तरफ लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीबिटल फोर्स, एक फोर्स यहाँ की तरफ लगेगा ना टेंजेंशियल फोर्स FT। अब मैं निकालता हूं टॉर्क, तो टॉर्क ऑफ जो कहते हैं अपना टेंजेंशियल आएगा प्लस टॉर्क ऑफ सेंट्रीबिटल, ये मेरे पास बन जाएगा टॉर्क टोटल। सेंट्रीबिटल फोर्स का क्या कितना टॉर्क आएगा? 0, क्योंकि सेंट्रीबिटल फोर्स तो उसी के अंदर से होके निकल रहा है ना, तो 0 हो गया। FT फोर्स से इसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला तो आ रही है ना डिस्टेंस, तो और एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो कहते हैं मैं साइन थीटा वाली टर्म आएगी नहीं, तो ये बन गया टॉर्क। अगर मैं इसका समेशन कर दूं, समेशन ऑफ टॉर्क, तो क्या बन गया, टॉर्क ऑन सिस्टम इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI का स्क्वायर हो गया ना, MI RI का स्क्वायर एंड अल्फा, बिकॉज सर्कुलर पैरामीटर तो पूरे सिस्टम के लिए सेम रहते हैं, तो ये बन गया। तो किसी भी सिस्टम पे लगने वाला टोटल टॉर्क इक्वल टू, ये क्या है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो ना मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर तुम्हारे पास में किसी सिस्टम पे लगने वाला टोटल टॉर्क 0 है, तो दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हैज टू बी 0। ठीक है? यस तो टैंजेंशियल फोर्स का फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना भाई। अगर तुम्हारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन है, एक बात बताओ, एक पार्टिकल है जो कि अब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ठीक है। सपोज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास यहाँ की तरफ है ना वेलोसिटी v है, तो इसके पास में एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? एक तो क्या सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन होगा यहाँ की तरफ AC, वो कितना होता है v²/r होता है। हाँ होता है यस, और अगर मान लो इसका स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, इसका तुमको अल्फा भी दिया हुआ है, तो यहाँ की तरफ एक आएगा ना अपना एक्सेलरेशन AT जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल, वो कितना होता है अल्फा इंटू आर। हाँ तो अगर इस लाइन में एक्सेलरेशन है तो मतलब इस लाइन में फोर्स भी है ना, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये देखो ये फोर्स वो है टेंजेंशियल फोर्स। तो उसके बाद समेशन का वाला, हाँ भाई समेशन, भाई ये तो एक मैंने कहता सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए लिखा ना, एक मास के लिए। हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट तो पूरा, इसके अंदर ऐसे कितने मास हैं, बहुत सारे हैं ना। हाँ इसलिए मैंने कर दिया समेशन कि पूरे के सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क ये है। यस अंडरस्टूड, थैंक यू सर। वो तो एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का था ना, तो मैंने अब समेशन का सिंबल लगा दिया आप कि भाई एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का जो आएगा टॉर्क, वो क्या बन गया कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया फॉर द होल सिस्टम। तो ये तो हमने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन कर लिए थे, याद है सबको, है ना। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने इक्विलिब्रियम किया था। अब सपोज नाउ
टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन सिस्टम। अगर सिस्टम पे टॉर्क 0 नहीं है तो क्या होगा, अल्फा विल नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर तुमको याद हो, मैं एनएलएम के अंदर हमने किया था, तो पहले हमने किए थे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, है ना। तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस 0 हैं तो एक्सेलरेशन 0, लेकिन अगर सारे फोर्स 0 नहीं है तो क्या बनना था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेम टू आई इनटू अल्फा, ओमेगा, ओ सॉरी ओमेगा नहीं अल्फा, अल्फा। ठीक है, यस। और मैं अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। ये सब याद है? हाँ, सर्कुलर मोशन किए। हाँ, ये अपने सर्कुलर मोशन में किए थे। तो चलो, जैसे कि अब एक दो क्वेश्चन करें और फिर तुमको बताते हैं कि इसमें से कैसे होंगे। जैसे सपोज एक रॉड है, ठीक है, इसको ऐसे हिंज किया हुआ है, इसको हिंज किया हुआ है यहां से, और यहां से इसको होल्ड किया हुआ है। और क्या बताओ, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, मास m, लेंथ l। तो इनिशियली टेंशन इन स्ट्रिंग बताओ कितना है, बताओ बताओ। इक्विलिब्रियम में है ना स्टार्टिंग में, तो मैंने उसको हिंज किया हुआ है और एक साइड से पकड़ा हुआ है स्ट्रिंग से, सर तो मैं mg इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या mg रहेगा, हाँ सर mg। पक्का? नहीं, mg नहीं रहेगा, ध्यान से अच्छा देखो। सर, उसको हिंज भी, पकड़ा भी हुआ है ना, तो फिर mg नहीं रहेगा। अरे उसको हिंज किया हुआ है ना मैंने, नो टेंशन। 0 0। mg/2। अरे यार तुम तुक्के मत मारा करो, इक्वेशन लिखो ना भाई। कोई चीज अगर मतलब कि इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर फोर्स भी 0 होना चाहिए और टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तुम mg बोल रहे हो, एक बार अपने कंडीशन तो चेक करो कि क्या फोर्स और टॉर्क 0 हो रहे हैं। सर mg/2 आएगा। mg/2 हाँ सर। पक्का? यस सर। यस, mg/2 आएगा। हाँ सर। बाकी लोग mg/2 आया भाई? सर ये रॉड वाला एक क्वेश्चन किया था हमने इक्विलिब्रियम पे, उसमें mg हमेशा COM पे लगाएंगे ना? यस भाई, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि पूरे सिस्टम पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगने वाला है उसको आई कैन कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है। तो देखो इसका एफबीडी बनाते हैं, इसके ऊपर फोर्स कितने लग रहे हैं, ये मेरे पास में रॉड है, 3 फोर्स। एक यहाँ पे लग रहा होगा, ये लग रहा है टेंशन T। मुझे नहीं पता कहाँ लगेगा, हिंज तो कहीं भी फोर्स लगा सकती है ना। तो देखते हैं, सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है। क्या अभी तक कोई भी फोर्स में हॉरिजॉन्टल में है?
नो सर। भाई ना ही mg हॉरिजॉन्टल में है, ना ही मेरा टेंशन हॉरिजॉन्टल में है। तो क्या हिंज हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाएगा? हिंज ने अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया तो हॉरिजॉन्टल में अकेला फोर्स ही हो जाएगा ना वो, तो जो मेरा रॉड है वो तो हॉरिजॉन्टल में भाग जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हिंज हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगाएगा। तो सपोज मैंने बोल दिया हिंज के फोर्स को बोल दिया n, तो आप बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? n प्लस टी शुड बी इक्वल टू mg, इक्वेशन 1, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। अब कहां से लेके आओगे रोटेशन वाला? सर वो n सर को हिंज वाले n पे पॉइंट्स एक्सेस हम मान लोग ले लेंगे, तो L/2 पर mg नीचे लग रहा है लाओ मैं सर, यहाँ बैठ क्योंकि गया। हमें हिंज वाले फोर्स का पता नहीं है ना अभी, और हमें टेंशन निकालना तो है। नॉर्मल की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अगर n से लेंगे तो। हाँ तो ऐसे अगर मैं उसके ऊपर बैठ गया तो भी कोई समस्या नहीं है। इसका कहाँ सर डिफरेंस? हाँ उसमें सर, उससे भी n आ ही इंटू जाएगा। L/2 किस इज तरह? इक्वल टू t इंटू L/2 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू t आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी L/2, तो क्या लिखोगे? n इंटू L/2 शुड बी इक्वल टू t इंटू L/2। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ? n इक्वल टू t, और इसको अगर मैं इसमें डालूंगा तो क्या बन जाएगा? mg/2। तो टेंशन की वैल्यू इनिशियली was mg/2 and the normal force exerted by that hinge is also अपने mg/2। सही है? हाँ भाई, क्लियर? हाँ हाँ हाँ। अब मुझे बताओ कि स्ट्रिंग को एकदम से काट दिया, स्ट्रिंग को, तो क्या होगा? टेंशन मतलब कि जो जीरो। रॉड का जो मोशन है वो कैसा, एक बार थोड़ा मतलब क्या ज्यूम करो कि सपोज तुमने क्या किया, तुम ऐसे मतलब हैंग किए हुए थे दो दीवार के बीच में, और कोई एक दीवार को हटा दिया, तो क्या होगा? सर एक साइड से नीचे गिरेगा। सर एक साइड से नीचे आ जाएगा। पहले वो साइड गिरेगी जहाँ से हटाया गया। यस, है ना? सपोज एक एग्जांपल दूं तुमको, यहाँ पे लिख देता हूं। सपोज ये तुम थे, ठीक है, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारे पांव, तुमको यहाँ पे कहते स्टैंड पे रखा हुआ था ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एकदम से तुम्हारे इस वाले स्टैंड को हटा दिया, तो क्या होगा? तुम्हारा जो मोशन है किस टाइप का होगा? सर रोटेशनल होगा। सर्कुलर मोशन होगा ना? रोटेट करोगे इस हाँ पॉइंट के सर। अबाउट में? हाँ हाँ, नीचे की तरफ। यस। तो अभी देखो, अब मैंने बोला कि नाउ स्ट्रिंग इज कट ऑफ, स्ट्रिंग को काट दिया। तो अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्या है। तो अब देखो, ये मेरे पास में रॉड है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हिंज लगा हुआ है। क्या हिंज के अंदर अभी भी फोर्स mg/2 ही रहेगा या फिर बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। बदल जाएगा। क्यों? जो हिंज का फोर्स है दैट इज ए नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव फोर्स होता है, वो एकदम से चेंज हो सकता है। तो हमको नहीं पता कितना हो जाएगा, हमको पता ही नहीं है, लेकिन अभी हमें इतना पता है कि सेंटर ऑफ मास पे कितना फोर्स लग रहा है, mg, है ना? और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको तो हिंज किया हुआ है ना मैंने, ये कैसा है? स्टेशनरी पॉइंट, राइट? उसको हिंज किया हुआ है। अगर मैं मेरे ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दूं और इसके फ्रेम में सॉल्व करूं, तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये कौन सा रेफरेंस फ्रेम बनेगा? इनर्शियल या फिर नॉन इनर्शियल? ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो दैट मींस इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने के लिए मुझे सूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं, आई एम फाइन, ठीक है। तो अब मैंने इस पॉइंट के अबाउट में देखा, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया ओ, तो टॉर्क अबाउट ओ, कितने फोर्स का टॉर्क आएगा? एक ही। बस एक ही, mg ही। क्यों? जो नॉर्मल फोर्स है वो तो उसी से पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा टॉर्क? ये है mg की लाइन ऑफ एक्शन, उससे कितना डिस्टेंस है?
L/2. तो mg इंटू L/2 ये क्या बन गया? टॉर्क। और टॉर्क मेरा 0 नहीं है, तो मतलब कि रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, है ना? तो रॉड का यहां की तरफ तुम्हारे पास में अल्फा होगा। तो क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू आई इंटू I alpha. आई। जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क ले रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ क्या बन जाएगा? mg इंटू L/2 एक रॉड है जिसके एक एंड पॉइंट के अबाउट में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3g/12। ये दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड just after string is cut off। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ भाई बताओ, किसी को कुछ डाउट यहां तक? एनीवन? नहीं नहीं। ओके, तो ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ सर, अगर इस क्वेश्चन में आपने वो फ्रेम लिया था जिसमें शूडो फोर्स नहीं लगेगा, अगर कोई फ्रेम लेते जाओ होता कोई फोर्स, तो यार हमको हिंज फोर्स तो पता ही नहीं है ना, तो देन आई कैन नॉट राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, ओके। अब हमको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखते हैं। तो देखो क्या सिचुएशन है, ये मेरे पास में रॉड है, ये पॉइंट स्टेशनरी है, इस पॉइंट के अबाउट में तुमको अल्फा दिया हुआ है, और कहता हूं सेंटर ऑफ मास कहां पे है, कितना दूर है? L/2। तो ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहां की तरफ होगा? इस पॉइंट पे। जो भी तुम्हारा ये जो होता है ना रेडियस वेक्टर होता है, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ना, यहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ 80। और क्या होता है 80? अल्फा इंटू L/2 है ना, अल्फा आर होता है ना। तुम आर की वैल्यू कितनी है? L/2। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। क्या सेंटर ऑफ मास के पास में सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? सेंट्रीबिटल, सेंटर की तरफ। Yes sir. क्या होता है सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन? mv²। तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है कोई? नहीं। तो सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। बस उसके पास है टेंजेंशियल रहेगा, और उसकी वैल्यू कितनी बन सर जाएगी? सेंट्रीपिटल 0 क्यों? अरे उसका वेलोसिटी कितना है इस पॉइंट पे? तो मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ तभी। हाँ जस्ट मैंने लिखा ऊपर, जस्ट आफ्टर इट स्टार्टेड। तो सेंट्रीबिटल 0। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3g/12 इंटू L/2। तो कितना बन जाएगा एक्सेलरेशन? 3g/4। कहाँ की तरफ? तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ सही है। हाँ भाई बताओ। समझ में आया? यस सर। चलो आगे आओ। अब तुमसे पूछा है फाइंड हिंज फोर्स एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे हिंज फोर्स कितना होगा? तो पहले बताओ कि हिंज का फोर्स हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा, या फिर उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट होंगे? बस इतना बताओ एक बार। तो
तो दोनों तो वर्टिकल होगा। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा? नहीं सर, ये तो रॉड ही जाएगा। तो जैसे कि ये मेरे पास में एक रॉड है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ। कितना है? 3g/4। हमको एक इक्वेशन पता होती है ना कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस। एफ वाई कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस। बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। सेंट्रीबिटल, लीनियर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। तो एफ एक्स जो आएगा वो कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो मतलब कि एफ एक्स कितना हो जाना चाहिए? 0। एफ वाई होगा तो मैं इक्वेशन लगाता हूं। एफ वाई यहां की तरफ क्या फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ mg, एक ऊपर की तरफ लगाएगा, सपोज उसको मैंने बोल दिया n, तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए? mg माइनस n, है ना, ये बन गया ना रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y एक्सिस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है? m, और एक्सेलरेशन कितना है y में? 3g/4। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी? सर हमने किसी और पॉइंट के अलोंग क्यों नहीं किया? और किसी पॉइंट पे फोर्स एंड लगाने वाला कौन है? फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है ना। हाँ। और इक्वेशन क्या होती है? एफ नेट इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पिछले चैप्टर में किया था हमने, याद है? तो इसलिए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हिंज है उसका फोर्स कितना हो गया? mg/4। पहले कितना था? mg/2। ये इंपल्सिव फोर्स है, इसलिए इसकी वैल्यू सडनली चेंज हो सकती है। ओके, तो अभी हमको इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। अब सर वो किसी और मेथड से नहीं निकाल सकते थे? और किससे निकालोगे भाई? इससे इजी मेथड और क्या होगा बताओ? मतलब हम पहले वो रोटेशन से मतलब टॉर्क इक्वेट करके कर रहे थे, वैसा नहीं? तो क्या यहाँ पे मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? अच्छा नहीं है, ओके। है नहीं ना इक्विलिब्रियम में। अगर मान लो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होता, अल्फा की वैल्यू है कुछ इसमें। तो जब अल्फा की वैल्यू है तो मैं इक्वेशन लगा दूंगा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की परसेंटेज। यस, तो लेकिन यहाँ तो मुझे लीनियर एक्सेलरेशन पता है ना, तो वो दिक्कत ही नहीं है। मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है तो मैं सिंपली इक्वेशन को लगा सकता हूँ ना। देखो, रोटेशन के अंदर जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि सबकी इक्वेशन अलग अलग आए। क्यों? क्योंकि हर इंसान में अलग अलग पॉइंट के अबाउट में ले सकता है टॉर्क। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने इस पॉइंट के अबाउट लिया तो तुम भी उसी पॉइंट के अबाउट लो। जो पॉइंट तुमको अच्छा लगे, जो तुमको कंफर्टेबल लगे, उसके अबाउट लो। ठीक है? हाँ भाई, बताओ कोई डाउट? देखो, अब डिफिकल्ट चीजें स्टार्ट हो गई हैं जिसके अंदर तुम्हारे माइंड को सोचना पड़ेगा कि देखो हर चीज में सोचना पड़ रहा है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है कि कहाँ पे फोर्स लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, पार्टिकल का मोशन कैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन व्हिच शुड कम इन योर माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो अभी के लिए तुम्हें क्या करना है बताता हूँ। पहले तुमको सॉल्व करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन, जहां भी मिले, जितने भी मिले सब कर डालो। एससीवी से भी करने हैं और जो मैंने वो दिया था ना, पीडीएफ दिया था, उससे भी करना है। बाकी जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, अगर तुमने कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो फिर से करो अपने इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, और ये स्टार्ट कर दो ये वाले क्वेश्चन करना। इसके और भी कराऊंगा, तो एक बार के लिए चाहो तो इसको छोड़ दो, अगली क्लास से करना, लेकिन बाकी करना स्टार्ट कर दो। ओके? हाँ सर, आपने बोला था हिंज में वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो एक बार मेरे से। भाई, सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है?
नहीं सर, नहीं। नहीं है। तो अगर कोई एक्सेल हिंज तो है बस भाई, बाकी जो अपनी ना हाँ, ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग गया। तो इसलिए मैंने बोला कि हिंज का भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट हैज टू बी जीरो एट दैट मोमेंट। थोड़ी देर बाद में होगा लेकिन उस मोमेंट पे नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ओके चलो बाय, प्रैक्टिस करना भाई। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ ओके।